तत्परता पूर्वक वैसे आचरण नहीं करता तो बहुत समय नष्ट हो जाता है, कृपा का अनुभव नहीं होगा। मनमानी आचरण करने वाले को गुरु कृपा है क्या आपने दिया? गुरुदेव ने मंत्र दिया, प्राण है, जीवन है मंत्र, आप उसका आदर कितना करते हैं? सच्ची बात इतनी भूल में है, इस कभी कभी बहुत व्याकुलता होती है कि आप समझ नहीं पा रहे, आपका एक एक सेकंड जो व्यर्थ जा रहा है जीवन में वापस लौटने वाला नहीं, और इसी में निज मंत्र जप सकते थे। बड़ी करुणा है जिनको मंत्र प्राप्त है, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, नाम, आप उसको बार बार धन के रूप में देखिए ना, परम धन ये नाम है, ये मंत्र है, उसकी बार बार आवृत्ति, बार बार उसका चिंतन, बार बार उसका मनन। जिनको ना तो गुरु का सानिध्य प्रगट में प्राप्त है, ना गुरु का निरंतर चिंतन होता है, ना गुरु की प्रगट सेवा हो पा रही है, उनको चाहिए कि गुरु में भाव कर ले, मेरे सब कुछ गुरुदेव हैं, उनकी कृपा से हो जाए। अब दूर रह रहे हैं बहुत, ये भाव दृढ़ कर ले, अपने गुरु में अनन्य भाव कर ले, मेरे गुरुदेव हैं, उन्हीं की कृपा से। एक दो भक्तों को देखा है ऐसे वचन, अब अंदर से भी श्री जी वो भाव प्रदान करें, मेरे से तो भजन नहीं होता, मेरे से कोई साधन नहीं होता, पर मेरे गुरुदेव भगवान के सिवा कोई है नहीं। एक ठसक अंदर जिनके बैठ गई, बस वो फिर ये नहीं देखा जाता कि वो कैसा है, इसमें अपनी तरफ से हेतु की कृपा से गुरुदेव उसका मंगल करते हैं। सच्चा शिष्य वही है जो अपने मन और बुद्धि को गुरुदेव को बेच दे। मंत्र गुरुदेव ने दे दिया और बदले में गुरुदक्षिणा दे दी, मन और बुद्धि, भगवदाकार मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। ये गुरुदक्षिणा नहीं देते। 11-21 रुपया चढ़ाने वाली गुरुदक्षिणा का तो हो सकता है भाव, लेकिन मन और बुद्धि गुरुदेव को दे दिया हमने दक्षिणा में। अब हमारे पास बचा क्या? गुरुदेव हमारे मन और बुद्धि के शासन करता हुआ जो आदेश हुआ वैसे ही हमारा जीवन, बहुत मंगलमय भगवत प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। आजकल गुरुदेव तो बहुत बनाए जा रहे हैं, पर आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। ऐसा है भी, सैकड़ों लोग गुरु बना लेते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते, मनमानी आचरण गुरुदेव बना लिया। तो हमें लगता है कि इससे अच्छा है कि गुरुदेव ना बनाते। तो एक रास्ता तो था आपके पास परम कल्याण का, आपने गुरु बनाकर मनमानी आचरण शुरू कर दिए, बिल्कुल अवहेलना करते हैं, महत्व ही नहीं समझते। अब कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि गुरुजन अपने स्तर से झुकते जा रहे हैं कि उठा दें, शायद उठा दें, अभी उठ जाए, तो उनको लगता है इनकी गरज है, इनको कुछ है हमसे। वो अपने स्थिति से उतरते हैं, उतरकर हमारी जैसी स्थिति में हमसे हंसते हैं, बात करते हैं, आकर्षण करना चाहते हैं तुम्हारे मन का, तुम्हारे चित्त का, कि तुम उनकी आज्ञा का पालन करो, पर उसकी अवहेलना होती है। चाहे जितना कोई विद्वान हो, जब तक गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करता तब तक अध्यात्म जागृत नहीं होता। गुरु सेवा का बड़ा महत्व है, पर सेवा आज्ञा पालन पे ही स्थित है। सेवा का मतलब केवल उनकी शारीरिक सेवा से नहीं है, उनकी आंतरिक इच्छा जाननी है, क्या गुरुदेव की आज्ञा है, क्या रुचि है, रुचि मिला करके चलना। लाखों कोस दूर हो गए तो भी तुम्हें दिखाई देगा गुरुदेव भगवान तुम्हारे मानस पटल पर विराजमान है, आज्ञा चक्र में गुरुदेव विराजमान है। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर श्री भगवान लिए, ऐसे भगवान गुरुदेव हमारे जीवन की बागडोर पकड़े हुए हैं। सच्ची एक एक कदम पर
पहले के समय में हमने देखा, पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते हैं, गुरुदेव का आत्मभाव पूर्वक समर्पण, गुरुदेव ने कुछ नहीं रखा, हमको कर दिया समर्पण। नाम मंत्र सब उपासना जीवन, और हम विषयी जीव, ऐसे गुरुदेव की अवहेलना। इसीलिए रंग नहीं। हमने देखा कि पहले लोग इतनी जोर से गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण करते थे, बिना पढ़े लिखे उनके अंदर अध्यात्म विद्या जागृत हो जाती थी। आजकल बहुत पढ़े लिखे गुरु के वाक्यों में तर्क करते हैं, वो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। हमने देखा है कि जो हमारी साधना से ठीक नहीं हुआ, गुरु के आशीर्वाद से ठीक हुआ। पूज्य पादुड़िया बाबा, जिस दिन से भक्त गुरुदेव की शरण में चला जाता है, उस दिन से उसका नया जन्म माना जाता है। गुरुदेव माता है, गुरुदेव पिता है, गुरुदेव ही हमारे आराध्य देव है। शिष्य की गुरु में आराध्य भावना अगर दृढ़ नहीं हुई, उसने ये समझा कि गुरु साधन है और इष्ट साध्य है, तो वो साध्य को नहीं प्राप्त कर पाता। जब ये भावना हो जाती कि साध्य ही अपना परिचय देने के लिए गुरुदेव के रूप में विराजमान है, जो ही गुरुदेव अंदर से प्रसन्न हुए कि शिष्य गुरु के समान स्थिति को प्राप्त कर लेता है। गुरु धन से जो प्रसन्न होते हैं, भोजन से प्रसन्न होते हैं, वस्त्र से प्रसन्न होते हैं, वो गुरु ही नहीं होते जो अपनी वस्तु प्रदान कर सके। वही गुरु होते हैं जो अध्यात्म की आज्ञा पालन करने वाले पर प्रसन्न होते हैं। गुरु की पहचान बता रहे हैं। कोई बहुत धन दे दिया तो उसको अध्यात्म विद्या थोड़ी मिल जाएगी। अगर सच्चे गुरुदेव हैं तो सिर्फ आज्ञा जो की अध्यात्म की, उसके पालन से होंगे। नहीं तो धनी लोगों को गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है, और जिनके पास धन नहीं, उनको गुरुदेव की कृपा कैसे मिलती? धन से, भोजन से, वस्त्र आदि से जो प्रसन्न होते हैं गुरुदेव, वो गुरुदेव ही नहीं। जो अध्यात्म आज्ञा का पालन करने से प्रसन्न होते हैं, वो गुरुदेव भगवान हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति जागृत कर देते हैं। यदि कोई शिष्य स्नान करने को जे ही स्नान घर में गया और पहले गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके जे ही सर पे जल डाला, तो विश्व के जितने तीर्थ स्नान करने का पुण्य उसे तत्काल मिल जाता है। सर्वतीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः गुरोः पादाम्बुजो स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत्। स्नान करने के लिए गए, पहला पात्र में जल लेकर जे ही डालने के लिए हुए, तो पहले गुरु चरणों का ध्यान किया। गुरु चरणों का ध्यान करते हुए जल डाला, तो गुरोः पादाम्बुजो स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत्। तो सर्वतीर्थावगाहस्य, समस्त तीर्थों के अवगाहन का उसे पुण्य। इसीलिए बहुत जल्दी भगवदाकार वृत्ति होती गुरु भक्त की। देखो, हम तुम्हें हृदय की बात बताते हैं। ईश्वर ने तो जीव को माया में फंसाया, पर गुरुदेव माया मुक्त करते हैं। इसलिए ईश्वर से भी बढ़कर गुरुदेव है। और भगवान ने भी कहा, मोते हैं अधिक गुरु ही जिय जानी। अगर एक तरफ गुरुदेव भगवान हो, एक तरफ पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु अपने स्वरूप में विराजमान हो, तो हमारा ऊंचा भाव गुरुदेव के प्रति ही होना चाहिए। पहली दंडवत गुरुदेव की, फिर दूसरी दंडवत आराध्य देव की। भगवत प्राप्ति का मतलब है आत्मसमर्पण।
हम तो आत्मसमर्पण करना भी नहीं जानते, इसीलिए गुरुदेव हमें आत्मसमर्पण कराते हैं। हमारे गुरुदेव आदर्श हैं और हम उनके अनुगामी हैं। भगवत प्राप्ति अब दुर्लभ नहीं है। परम तत्व का साक्षात स्वरूप गुरुदेव हैं। वैसे तो चराचर जगत ही है, भगवत स्वरूप है, पर एक जगह मान लो तो सवाल हल हो जाएगा। परम तत्व का साक्षात स्वरूप गुरुदेव एक जगह मान लो तो एक से हम अनेक में बढ़ते चले जाएंगे, उसी एक का अनुभव। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। गुरु कृपा पात्र ऐसा दर्शन करता है। परम तत्व का साक्षात स्वरूप गुरुदेव है। जो गुरुदेव की बताई हुई साधना को छोड़कर अन्य साधन करता है, कभी उसको सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो सकती। गुरु सेवा तज करें ये बान, यह अधर्म यह सब हानि, कानि न रसिकन में रहे। अगर गुरु प्रदत्त उपासना का त्याग कर दिया जाए, मनमानी किया जाए, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत सिद्धि नहीं हो सकती। गुरु कृपा पात्र का आंतरिक प्रतिपल वैराग्य युक्त हृदय होता जाता है। सच्चा मार्ग हृदय में प्रकाशित होता है, गुरु कृपा पात्र के हृदय में। गुरुदेव शिष्य को जगत तारने वाला बना देते हैं। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। गुरुदेव साधारण मनुष्य को महात्मा बना देते हैं। अतः गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन मार्गों का निरूपण करते हैं। बहुत खास बात देखो, समझो। गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन मार्गों का निरूपण करते हैं। तुम्हें केवल अपनी निष्ठा पे डटे रहना है कि गुरुदेव ने मेरे को क्या उपासना बताई है। एक प्रसंग गुरुदेव के ही दूसरे प्रसंग का खंडन करने वाला होगा। शिष्य को कभी शंका नहीं करनी चाहिए। ध्यान देना, यह बहुत खास बात है। गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन मार्गों का निरूपण किया करते हैं। एक बार ऐसे मस्ती में चर्चा हुई थी खड़े खड़े कि जब हम विविध साधनों का उपदेश करते हैं तो तुम्हारी स्थिति कहां होती है? यार हमको अब ये साधन करना है, ये साधन करना है, या श्री जी में होती है? महापुरुषन ने सबरस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताको गहनो। गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। एक प्रसंग दूसरे प्रसंग का खंडन करता है उन्हीं के वचन से। आपने उस सत्संग में ये कहा, इस सत्संग में ये कहा, तो उस समय वो सिद्धांत था, इस समय ये सिद्धांत। लेकिन तुमको कौन सा सिद्धांत दिया गया है? ना वो ना ये, तुम्हारा अलग सिद्धांत है। तुम्हें अपने सिद्धांत पे रहना, सुनना है, लेकिन चलना वहां जहां गुरु ने मार्ग दिया है। कभी संशय नहीं होगा। जैसे एक उपासक हैं, शरणागति एकांत में बहुत जोर की भरी गई। अब उनको लाख सिद्धांत आप उपदेश करो, वो अपनी ही बात पे रहते हैं। आप कहोगे हम गलती मान लेंगे, आप कहोगे हम हाथ जोड़ लेंगे, कान पकड़ लेंगे, उठ बैठ लेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। अंतर की बात वही मानेंगे कि बस आपके सिवा हमारा कोई नहीं, हम और कोई सिद्धांत नहीं। हो गई बात, आपके सिवा। अब हमारा आत्मस्मरण पूर्ण रूप से कभी आपके विरुद्ध कोई चेष्टा हो नहीं सकती, और अब हम अन्य कोई चेष्टा कर नहीं सकते। एक अनन्य निष्ठा। क्योंकि अब जिस समय जैसा अधिकारी, जिस समय जैसा प्रसंग, जिस समय जैसा सिद्धांत, वैसा वर्णन, तो तुम संशय में ना हो जाना। बहुत सावधान रहना। आपको सुनना है, चलना है अपनी ही पद्धति में। जो अपनी रसो उपासना पद्धति, चलना वहां है। यहां सब परोसा जाएगा। यहां शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, कांता सब परोसा जाएगा। पर आपको चाहिए क्या?
आप किस मार्ग के पथिक कभी ना भूले तो शंका नहीं होगी। एक प्रसंग को दूसरे प्रसंग से जोड़े ना तो कभी संशय नहीं होगा। बाहरी अज्ञानी जीव यही करते हैं कि आपने उसमें ये बोला था, इसमें ये बोला था, तो उस समय अधिकारी इस बात का है, उस समय अधिकार उस बात का। सामने प्रसंग क्या चल रहा है, सिद्धांत क्या चल रहा है, प्रश्नकर्ता की स्थिति क्या है, बहुत प्रवीण होना चाहिए इस बात को समझने के लिए। और सबसे बड़ी प्रवीणता है कि हमको और कुछ समझने नहीं, हमको इतना समझना है जो आपने एकांत में हमें उपदेश किया है, बस उसी को हमें अपने जीवन में रमण करना है। ये हमारी दिनचर्या है, हम दिनचर्या में हैं, लेकिन हमारे हृदय की जो स्थिति है वो आपके द्वारा बताए हुए आराध्य देव के नाम मंत्र उपासना में, इसके अलावा और नहीं। शिष्य गुरु की सान्निधि भाव में अधिक से अधिक समझे। ध्यान दीजिए, गुरु की सानिध्य अवस्था भाव में अधिक से अधिक समझे, तभी काम बनेगा। प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आज की कथा का विषय बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, इन तीनों में सबसे पुराना धर्म कौन सा है। लेकिन इस विषय को समझते समय हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सभी धर्मों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। धर्म का उद्देश्य किसी से नफरत करना नहीं, बल्कि मनुष्य को सत्य, प्रेम, दया और अच्छे कर्मों की ओर ले जाना है। आज की कथा हमको अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हम केवल यह नहीं जानेंगे कि कौन सा धर्म कितना पुराना है, बल्कि यह भी समझेंगे कि सच्चा धर्म आखिर होता क्या है। बहुत समय पहले एक गांव में 3 मित्र रहते थे। तीनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। पहला मित्र हिंदू परिवार से था, दूसरा मुस्लिम परिवार से और तीसरा ईसाई परिवार से। तीनों बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन गांव में एक विद्वान संत आए। उनकी चर्चा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए। संत जी ने धर्म, ईश्वर और मानवता के बारे में बहुत सुंदर बातें कही। संत जी की कथा समाप्त होने के बाद तीनों मित्र उनके पास पहुँचे। पहले मित्र ने पूछा, महाराज जी, संसार में बहुत से धर्म हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हिंदू, ईसाई और इस्लाम, इनमें सबसे पुराना धर्म कौन सा है। संत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, प्रश्न अच्छा है, लेकिन इसका उत्तर केवल एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। पहले यह समझना होगा कि हम धर्म की शुरुआत किस आधार पर मान रहे हैं। तीनों मित्र ध्यान से संत जी की ओर देखने लगे। संत जी ने बोले, इतिहासकारों और समान ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार इन तीनों संगठित धार्मिक परंपराओं में हिंदू धर्म की जड़ें सबसे प्राचीन मानी जाती है। ईसाई धर्म की शुरुआत लगभग 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह के शिक्षाओं से जुड़ी हुई है। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से जुड़ी है। लेकिन फिर संत जी ने हाथ उठाकर कहा, परंतु बेटा, केवल पुराना होना किसी की श्रेष्ठ या नया होना किसी की छोटा नहीं बनाता। सच्ची श्रेष्ठता मनुष्य के आचरण में होती है। संत जी ने तीनों मित्रों से पूछा, तुम्हारे अनुसार धर्म क्या है। पहले ने कहा, मंदिर जाना, दूसरे ने कहा, नमाज पढ़ना, तीसरे ने कहा, चर्च में प्रार्थना करना। संत जी ने कहा, ये सभी अपने अपने धर्म की उपासना के सुंदर तरीके हैं, लेकिन धर्म का सबसे गहरा अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं, धर्म वह है जो मनुष्य को सही मार्ग पर चलाए। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है लेकिन किसी गरीब को दुख देता है तो अपने आचरण का विचार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नमाज पढ़ता है लेकिन दूसरों से नफरत करता है तो उसे अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है लेकिन किसी कमजोर इंसान की सहायता नहीं करता तो उसे भी अपने कर्मों को देखना चाहिए। संत जी ने बोले, ईश्वर को केवल शब्द नहीं चाहिए, ईश्वर को मन की सच्चाई चाहिए। हिंदू धर्म की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। इसकी कोई एक निश्चित स्थापना तिथि केवल एक स्थापना नहीं माना जाता। इसकी परंपराएं बहुत लंबे समय में विकसित हुई है। और ईसाई धर्म की शुरुआत ईसा मसीह की शिक्षाओं और उनके जीवन से जुड़ी धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई है। इसमें प्रेम, क्षमा, दया और सेवा की विशेष महत्व दिया गया है। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में अरब क्षेत्र में पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से जुड़ी है। इस्लाम में एक ईश्वर में विश्वास, इबादत, दया, दान और अनुशासित जीवन को विशेष महत्व दिया गया है। यदि हम इन तीनों धार्मिक परंपराओं को समान ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हिंदू धर्म की सबसे जड़ी महत्व प्राचीन मानी जाती है। लेकिन इस उत्तर का केवल किसी को घमंड या किसी दूसरे धर्म को छोटा समझने की भूल नहीं करना चाहिए।
तो भक्तों, आज का ये प्रवचन प्रेमानंद जी महाराज का आपको कैसा लगा? यदि आपने अंत तक इस प्रवचन को सुना तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसके बाद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।